क्या एक ऐसा व्यक्ति संभव है जिसने अपने जीवन के 29 वर्ष की अवस्था तक ना ही किसी वृद्ध को, ना ही एक रोगी व्यक्ति, ना ही एक सौ और ना ही किसी सन्यासी को देखा हो? तो ऐसा ही एक व्यक्ति के बारे में इतिहास हमें बताता है। जानते हैं उनके बारे में, कौन है वो? तो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, इनका जन्म 250 वर्ष पूर्व या 560 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनके पिता राजा सुधोधन थे, माता माया देवी और प्रजावती गौतमी। क्योंकि इनके जन्म के ही कुछ समय पश्चात इनकी माता माया देवी का निधन हो चुका था, तो इसलिए इनके पिता ने इनके पालन पोषण के लिए दूसरा विवाह किया। दूसरी माता इनकी थी प्रजावती गौतमी। आखिर जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिस वजह से सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन के 29 वर्ष की अवस्था तक 4 दृश्यों को नहीं देखा था। वो दृश्य कौन कौन से थे? एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक 100 और एक सन्यासी। इसके पीछे सबसे बड़े कारण थे उनके पिता। राजा सुधोधन सांक्य वंश के राजा थे। तो जब इन्हें पुत्र प्राप्त हुए, यानी जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, तो इन्हें आसित ऋषि और कालदेवल को राजमहल में बुलाया। क्योंकि पहले ही होता था कि अगर पुत्र हुआ है तो उसके भविष्य के बारे में जाना जाता था। उस समय के जो ऋषि महर्षि भविष्यवाणी करते थे वो भविष्यवाणी सत्य भी होती थी। तो इन दोनों ने इनके पुत्र को देखकर जो भविष्यवाणी की, तो उनकी जन्म के कुछ समय पश्चात महल में आए और उन्हें देखकर आसित ऋषि और कालदेवल ने भविष्यवाणी क्या भविष्यवाणी की? तो उन्होंने कहा कि यह जो बच्चा है आपका बालक, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या यदि इसने घर को छोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? बुद्ध बन जाएगा। और बुद्ध बनकर एक सम्यक संबुद्ध जो संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। यानी ये बुद्ध बन जाएगा और बुद्ध बनकर सिर्फ अपनी प्रजा को ही नहीं, पूरे संसार को किसका मार्ग दिखाएगा? मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। लेकिन अगर कोई भी पिता उसका पुत्र हुआ है तो वो क्या चाहेगा कि उसका जो पुत्र है वो क्या बने? एक राजा बने, सन्यासी ना बने। क्योंकि सन्यासियों का जीवन बहुत ही कठिन होता है। तो इस वजह से जो राजा थे सिद्धार्थ के पिता, वो क्या पड़ गए? सोच में पड़ गए। तो उन्होंने उनसे उपाय पूछा, कालदेवल से, और उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मतलब अगर दुख का अनुभव नहीं हो, उन्होंने पूछा कि इस क्या किया जाए जिससे ये क्या बने? बुद्ध ना बनकर एक राजा ही बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। तो उन्होंने कहा कि इसे जब तक दुख का अनुभव नहीं होगा, दुख के अनुभव नहीं होगा, तो ये क्या करेगा? अपना जो राजपाट है उसको त्यागेगा नहीं। इसे किसी भी तरह दुख का अनुभव नहीं हुआ। इस वजह से सिद्धार्थ गौतम की एक राजमहल में एक सुरक्षित वातावरण में पले बढ़े और राजमहल में उनकी क्षत्रिय कुल के अनुसार उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के बाद ही उनके 16 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। किसके साथ? यशोधरा के साथ। उस समय यशोधरा की उम्र 14 वर्ष थी। लेकिन जब इन्होंने क्या देखा, इन्हें एक दिन क्या हुआ, इच्छा हुई इनके अंदर कि हम नगर भ्रमण करते हैं। किसके अंदर? सिद्धार्थ गौतम के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि चलो आज नगर भ्रमण करते हैं। ऐसा नहीं था कि ये अपने जीवन की 29 वर्ष की अवस्था तक नगर भ्रमण नहीं करते थे, लेकिन उस समय सब कुछ प्लान तरीके से होता था कि हाँ नगर भ्रमण करने जाना है। तो इनके जो पिता थे सारा व्यवस्था पहले ही से करवा देते थे ताकि इन्हें किसी भी दुख का अनुभव न हो। यानी रास्ते से वो सारी चीज़ें हटा दी जाती थी जिससे दुख की अनुभूति हो। जिस तरीके से अगर कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर सीएम किसी भी कहीं भी दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सब चीज़ अच्छा दिखाया जाता है। उसी तरीके से जब सिद्धार्थ गौतम यात्रा पे जाते थे तो सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से दिखाया जाता कि ये संसार क्या है, बहुत ही सुंदर है, आनंदमय है। तो एक दिन उन्हें अचानक इच्छा हुई कि नगर भ्रमण चलते हैं, और अचानक में ही कोई कितना बदलाव कर पाएगा। तो उस समय जीवन में उन्होंने पहली बार 4 दृश्यों को देखा। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी को देखा, एक 100 को देखा और एक सन्यासी को देखा। यानी 29 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने इन 4 दृश्यों का अनुभव नहीं किया था। इनमें तीनों को देखा तो ये सभी दुखी थे। सबसे प्रसन्न कौन था? सन्यासी था। अब उनके अंदर ये भावना जगी कि आखिर ये तीनों दुखी क्यों हैं और ये जो सन्यासी है क्या है, प्रसन्न क्यों है। उसके बाद ही उन्होंने निर्णय किया कि क्या करना है, मुझे इन सब का क्या करना है, त्याग करना है। मुझे सत्य की खोज करना, आखिर इस संसार का सत्य
क्या है, मुझे उसी सत्य को जानना है। जब ये 4 चीज़ों को देखा और इनका अनुभव किया तो उसके बाद उन्हें अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और अपने बेटे को त्यागने का विचार आया और उन सबको त्यागने के लिए सोचा। अभी ये सोच ही रहे थे तो उसी समय उनके पास सूचना आई कि उन्हें क्या हुआ है, पुत्र हुआ है। तो पुत्र की सूचना मिली तो उस पर वो प्रसन्न नहीं हो, उस पर उन्होंने क्या किया, राहु लगम जातम, यानी अभी हम संन्यास के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं, तब तक क्या हुआ, मेरे अंदर अब बंधन उत्पन्न हो गया है। उन्होंने अपने पुत्र को अपने लिए क्या बताया, बंधन बताया कि अब तो हम इस संसार को छोड़कर जाने के लिए सोच रहे हैं, इन सबको त्यागने के लिए सोच रहे हैं, तब तक एक बंधन आ गया। उन्हें ये डर था कि अगर वो अपने पुत्र को देख लें, एक बार अगर देख लें उसको, तो हो सकता है कि उनके अंदर जो ये विचार आया है, ये भावना आई है कि इन सब का त्याग करें, ये भावना क्या पता बदल जाए और मोह उत्पन्न हो जाए मुझे मेरे पुत्र के प्रति। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को भी दिखा नहीं और क्या किया, वो सन्यासी की तरफ पैदल जीवन के लिए निकल पड़े। पैदल चलते हुए अन्य सन्यासी तथा विद्वानों से मिलकर चर्चा करें, क्योंकि उन्हें सत्य की खोज करनी थी। तो उन्हें कई विद्वानों से मिले, कई सन्यासियों से मिले, लेकिन किसी से भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने खुद ही ज्ञान का रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इस तरह ज्ञान की खोज में करते करते वो कहाँ पहुँचे, बोधगया पहुँचे। बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक तपस्या की और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ गौतम थे वो सिद्धार्थ गौतम नहीं कहला कर क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने कहा कि ये जो संसार है, ये जो जीवन है, वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और इन कष्टों और दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है, अविद्या और मोह। संसार कष्ट से तो भरा है, दुख से भी भरा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अविद्या और मोह को उन्होंने संसार के कष्टों का कारण बताया। जब किसी के अंदर ज्ञान हो जाता है तो वो क्या करेगा, उस अपने ज्ञान को दूसरे को बांटेगा ताकि दूसरे का भी जीवन क्या हो, आनंदमय हो। इसी ज्ञान को बांटने के क्रम में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई बोधगया में, तो वहाँ से वो निकले और अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। जो उनके और मित्र थे उस समय जब वो सत्य की खोज में निकले थे, तो उन्हीं लोगों को उन्होंने अपना पहला ज्ञान सारनाथ में दिया। बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारा ही जीवन बहुमूल्य नहीं है, ये जो जानवर हैं इनका भी जीवन बहुमूल्य है। उनके उपदेशों में अहिंसा का विचार नहीं थे। उन्होंने अहिंसा के विचार को फैलाया, यानी कि सिर्फ किसी को खुद की वजह से दूसरे को कष्ट नहीं देना, ना ही सोच से और ना ही शारीरिक तौर पर। बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी वो सामान्य लोगों की भाषा में, प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि अगर कोई भी शिक्षा, अगर अपनी शिक्षा को दूसरे तक तो पहुंचानी है तो हमें उसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो वहाँ के लोगों की भाषा है। तो उस समय की भाषा लोगों की प्राकृत भाषा थी, तो बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी वो प्राकृत भाषा में दी। उन्होंने निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर बल दिया, सिर्फ बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन पर भी उन्होंने बल दिया। बुद्ध के अनुसार आत्मसंयम अपनाकर अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। जिसके पास आत्मसंयम होगा वो अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। किसके अनुसार, बुद्ध के अनुसार। जब बुद्ध ने अपना संदेश देना लोगों को शुरू किया तो बहुत सारे लोग बुद्ध के संदेश से क्या हुए, प्रभावित हुए। तो प्रभावित होने के बाद वो भी बुद्ध की तरह अपना घर बार छोड़कर क्या बन गए, सन्यासी बन गए। तो सन्यासी बन गए तो बुद्ध ने उनके रहने के लिए क्या बनाया, संघ बनाया। संघ में कौन रखते थे, भिक्षु और भिक्षुणियों का समुदाय था, वो क्या था, संघ। यानी अगर कोई पुरुष संघ में आता था तो उसे क्या बोला जाता था, भिक्षु। अगर कोई महिला संघ में आती थी तो उसे भिक्षुणी। ये कौन से व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वयं को बुद्ध के उपदेशों का पालन और प्रसार के लिए खुद को उनके ऊपर समर्पित कर दिया था। क्योंकि उस समय तो पेन पेंसिल था नहीं, ताकि अपना प्रिंटिंग प्रेस था नहीं कि अपने संदेशों को दूसरे तक पहुंचा सके। तो उस समय सबसे बड़ा क्या था, लोग ही थे सबसे महत्वपूर्ण अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने लोग बहुत सारे जुड़ते गए संघ से और क्या करते गए, वो लोग महात्मा बुद्ध के संदेशों को दूसरे तक पहुंचाते गए।
महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बताया वो अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या शामिल थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी 8 सही होनी चाहिए। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही व्यायाम, सही आपकी जो स्मृति है वो भी सही होनी चाहिए और सही समाधि आपको लेनी चाहिए। अष्टांगिक मार्ग बताया। बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो बौद्ध धर्म में बुद्ध के घर को छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को बोधित्व या ज्ञान प्राप्ति बोलते हैं। जो प्रथम उपदेश दिया बौद्ध धर्म में, उस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो धर्म प्रचार किया, उस धर्म प्रचार में अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग शामिल थे। अष्टांगिक मार्ग तो देख ही चुके हैं। उसके बाद क्या महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो क्या उनके पिता उनसे मिलने गए? क्या महात्मा बुद्ध अपने पिता से मिले? क्या उसके बाद अपने पिता से मिले? तो हाँ, वैसे तो राजा सुदोधन ने महात्मा बुद्ध को उन 6 वर्षों के दौरान भी बहुत सारे लोगों से सूचना भेजा कि वापस आ जाओ राजमहल में, लेकिन वो नहीं गया। लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो राजा सुदोधन ने जब निमंत्रण दिया तो वो वहाँ गए और एक सन्यासी की तरह ही गए। और उस समय वहाँ वो गए और सबसे मिले और उस समय उन्होंने अपने पुत्र को पहली बार देखा। उस समय उनका पुत्र 7 वर्ष का हो चुका था। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। कहाँ? कुशीनगर, यूपी में जो भी है। और उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को बोधित्व, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण। आध्यात्मिक से क्या समझते हैं? तो आध्यात्मिक यानी वैसी बात जो आत्मा से संबंधित है। आत्मिकता हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरे ऊंचे आयाम की क्या है? खोज है। चेतना क्या है? क्योंकि जो सन्यासी होते हैं उनकी तो क्या है? चेतना उच्चतम स्तर। पहले सन्यासी के बारे में जान लेते हैं। सन्यासी व्यक्ति किसे बोलते हैं? तो सन्यासी वह व्यक्ति जो चेतना के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन में रहता है। यानी कोई भी सन्यासी नहीं है, वह व्यक्ति सन्यासी है जो चेतना का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए किसका पालन करता है? कठोर अनुशासन का पालन करता है। उसे क्या बोलेंगे? सन्यासी। और चेतना क्या है? जागृत होने की गुण या अवस्था को क्या बोलेंगे? चेतना। महात्मा बुद्ध ने क्या बताया था कि हमारे कष्टों का प्रमुख कारण क्या है? अविद्या और मोह। अविद्या तो हम लोग समझते हैं कि शिक्षा का नहीं होना, और मोह क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की स्थिति, सामान्य रूप से भावना या आदत। यह इसके माध्यम से क्या होती है? हमारे अंदर किसी के प्रति मोह उत्पन्न होता है। कुछ स्तूप है जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। वो कौन कौन से स्तूप है? सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप और वैशाली का स्तूप। जय हिंद।